अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम तहरीम है और मैं 10th 9th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, आपके सामने एक एक्सप्लेनेशन एक टॉपिक की रखने वाली हूँ, वो है साइनसाइटिस। ठीक है, साइनसाइटिस होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस। जो हमारी साइनस कैविटीज है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम साइनसाइटिस कहते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस टॉपिक को आगे डिटेल में पढ़ें, हमें ये पता होना चाहिए कि साइनसेस हैं क्या। साइनस क्या है? साइनस है हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक पार्ट है, जो कि हमें जब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो आपको पता है जो हमें सांस लेने में हमारा जो सारा सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। उस जो ट्रैक उसमें इन्वॉल्व होता है उसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। ठीक है, तो साइनसेस जो होती हैं ये एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं जो हमारे फेस में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये हमारे फेस में प्रेजेंट होती हैं और ये 4 पेयर्स होते हैं इनके। और टोटल यानी कि 4 पेयर्स तो टोटल हुई 8 ही। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। ये फ्रंटल प्रेजेंट होती हैं हमारे यानी कि लोअर फोरहेड पे। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना सबको? जी सर। अ, दो होती हैं हमारे लोअर फोरहेड पे, हमारी यानी कि फ्रंटल। ठीक है, और मैक्सिलरी होती हैं हमारी चिकबोन में। एथमोइड होती हैं जो कि हमारी बिसाइड्स होती हैं अपर नोज, यानी कि हमारी आंखों के दरमियान में जो नोज का पार्ट आ जाता है ना, यहाँ पे इसकी दोनों साइड्स पे होती हैं। और जो स्फिनोइड्स होती हैं ना, वो बिहाइंड द नोज होती हैं। ठीक है, ये हो गई हमारे जो ये इसके 4 पेयर्स थे ना, वो किन किन जगह पे लोकेट होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। और इनमें अब ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि ये जो साइनस है इसका फंक्शन क्या है, इन कैविटीज का फंक्शन क्या है, ये किस तरह से हेल्प करती हैं हमें हमारी जो ब्रीदिंग है उसमें। इनमें ना म्यूकस लाइनिंग होती है, म्यूकस की प्रोडक्शन होती है। अब वो क्या करता है, जो म्यूकस होता है ना वो स्मॉल चैनल्स के थ्रू ड्रेन होता रहता है हमारे नोज की तरफ। ठीक है, अब ये जो स्मॉल चैनल्स होती है ना, इनके थ्रू ये जो ड्रेनेज होती है, जो म्यूकस की प्रोडक्शन होती है, किस चीज़ में हेल्प करती है, हमारा जो हम एयर इनहेल कर रहे होते हैं ना उसे फिल्टर करने में, यानी कि उसके अंदर जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस या बहुत से हम लोग स्पोर्स जो हम लोग जो एनवायरनमेंट से इनहेल कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को फिल्टर करने में, उन चीज़ों को रिमूव करने में ये हेल्प करती है। और इस तरह से ना ये जो सर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है? आई थिंक मैं मोबाइल मैंने बिल्कुल मुंह के पास किया हुआ है। जी सर। इसके अलावा इसका फंक्शन जो मैं आपको बता रही थी कि ये फिल्टर करता है एयर को, मॉइस्चर करता है, क्योंकि जो हमारी एयर होती है वो हम ड्राई हमने इनहेल की होती है, उसे मॉइस्ट करके आगे हमारे लंग्स को ये फॉरवर्ड करता है आगे एयर को, जो है हमारे साइनसेस हैं। और इसके अलावा अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव करता है। ये हो गया हमारी साइनस का फंक्शन क्या है। अब उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा कि साइनस क्या है, वो प्रेजेंट कहाँ होती है और उनका फंक्शन क्या है। अब इस फंक्शन के अंदर कोई भी नॉर्मेलिटी आ जाए, यानी कि कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो क्या होगा? साइनसाइटिस उसे हम कहेंगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसिस उसे हम कहते हैं साइनसाइटिस। और अब ये इसकी साइन एंड सिम्टम्स पहले देखते हैं, इसके बाद हम इसके कॉजेज की तरफ जाएंगे कि साइनसाइटिस हमें होता किन वजूहत की वजह से है। साइन एंड सिम्टम्स से हम देखते हैं इनकी नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन मतलब ब्लॉकेज हो जाना, हमारा नाक बंद होना, सिंपल वर्ड्स में कि हमारा नाक बंद हो जाता है, जो उसे हम नेजल कंजेशन कहते हैं। हेडेक होती है हमें, साइनसाइटिस में हेडेक होती है हमें। नज़ला जुकाम में ये सिम्टम नहीं आती कि हमें हेडेक होगा, साइनसाइटिस में इसलिए आती है क्योंकि फिर साइनसाइटिस में ये होता है कि हमारी ये जो कैविटीज़ हैं, ये जो साइनस कैविटीज़ हैं, ये इनकी जो ड्रेनेज का पाथवे होता है ना, उसके ब्लॉक होने की वजह से अंदर म्यूकस जमा होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ म्यूकस जब जमा होता है ना, वो फिल हो जाती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो हमें हेडिक कॉज करता है, हमारी चीक बोन पे पेन होने लग जाती है, हमारे गम्स में पेन होने लग जाती है, मतलब हमारा पूरा जो फेस का एरिया है ना वहाँ पे पेन कॉज करता है। और अगर ये काफी टाइम तक रहे तो ये फीवर की तरफ भी आगे चला जाता है, हमें फीवर भी हो जाता है। इसके अलावा कफ के अंदर साथ सिम्टम्स आ जाती हैं, हमारी ब्रीदिंग की हमें सिम्टम्स आ जाती हैं, जब हमारा नाक बंद होगा हम ब्रीद नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा हमें स्मेल स्मेल का इशू। ये कुछ नॉर्मल कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो हमें नज़ला जुकाम में भी फील होते हैं, लेकिन जो हेडेक है ना, वो एक इसकी कह सकते हैं आप साइनसाइटिस की सिम्टम है। ठीक है, और क्योंकि अगर ज्यादा देर तक नजले की हम स्वेयर कंडीशन को कह सकते हैं कि साइनसाइटिस देर तक रहेगा, देर तक में इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाएगी, फिर म्यूकस जमा होता जाएगा। इसके अलावा म्यूकस ड्रिपिंग इन थ्रोट, ये भी इसकी साइन सिम्टम्स में आता है। अब हम बात करते हैं साइनस की टाइप्स की। टाइप्स के मैं आपको बताती हूँ, इसकी होती हैं एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। 3 तरह की इसकी टाइप्स है, जैसे लेस सिवियर, मॉडरेट और सिवियर, इस तरह से एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट
में क्या होता है, ये मोस्ट कॉमनली जो हमें कोल्ड होता है ना, ये उसकी वजह से हो जाता है। और ये तकरीबन 4 वीक्स तक इसकी ड्यूरेशन होती है, जितनी देर तक ये लास्ट करता है। उसके अलावा सब एक्यूट आ जाता है, सब एक्यूट में ये 4 to 12 वीक्स तक रहता है। लेकिन जो क्रोनिक होता है ना, वो ये एक लॉन्ग टर्म, क्रोनिक वर्ड से ही शो हो रहा है कि वो लॉन्ग टर्म होगा और उसके सीवियर इफेक्ट्स होंगे, सीवियर इन्फ्लेमेशन होगी, लाइनिंग्स हमारी डैमेज हो चुकी होंगी साइनसेस की। तो ये चीजें फिर आगे उससे हमें पेन होगी, स्वेलिंग होगी, और ये मंथ टू ईयर्स चलता रहता है। और जो क्रोनिक होता है ना, फिर आपको पता है कि उसका अब जो एक्यूट होगा ना, वो हम वेट कर सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम ही कोप कर ले उसके साथ। लेकिन जो क्रोनिक कंडीशन होती है ना, वो फिर इम्यून सिस्टम की कैपेबिलिटी से निकल चुकी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज की। जैसे कि मैंने अब आपकी साइन सिम्टम इसको बता दी, लेकिन साइनसाइटिस होता किस किन वजूहात की वजह से? उनमें आ जाते हैं वायरसेस, आ जाते हैं बैक्टीरिया, आ जाते हैं एलर्जेंस, आ जाते हैं, या ऑटो इम्यून। ये एक बात याद रखिएगा, या ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकती है, ये ऑटो इम्यून इन्फेक्शन भी हो सकता है ये। अब हम वायरसेस, बैक्टीरिया, एलर्जेंस तो इनहेल करते हैं हवा के थ्रू जब हम सांस ले रहे होते हैं। लेकिन जो ऑटो इम्यून वो ये होता है कि हम ना, जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, वो हमारी बॉडी के सेल्स को ही पैथोजन समझ के, हार्मफुल सेल समझ के उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है। तो ये हमारे ऑटो इम्यून में भी आ सकती है, इसका एक कॉज हो सकता है कि ऑटो इम्यून इन्फेक्शन है। 98% जो होती है ना साइनसाइटिस, वो वायरल काज की वजह से होती है। तो हम इसे कह सकते हैं कि इट्स अ वायरल इन्फेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम। और इसमें क्या होता है, जो वायरसेस, बैक्टीरिया, जो भी पैथोजन होते हैं, वो जाके अटैक करते हैं जो हमारी लाइनिंग में सीलिया प्रेजेंट होते हैं ना, जो म्यूकस को फॉरवर्ड मूव करते हैं, हमारी नेजल कैविटी से म्यूकस की ड्रेनेज होती है, उससे जाके डैमेज कर देते हैं, वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं। अब सीलिया के डैमेज होने से क्या होगा, म्यूकस की प्रोडक्शन अंदर होती रहेगी, लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा। नैरो लाइनिंग है, वहां से निकलने का उसकी एरिया ही नहीं है, वो निकलेगा नहीं। ठीक है, तो ये इसके कॉजेज हैं, और उम्मीद है अभी तक आप लोगों को सब इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। अब हम आते हैं, बारी आती है इसके ट्रीटमेंट की बारी, कि साइनसाइटिस है, हम उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। इसका ट्रीटमेंट एलोपैथिक में भी आता है और हर्बल में भी आता है। एलोपैथिक में हम नेजल स्प्रेज देते हैं, नेजल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, डिकंजेस्टेंट्स देते हैं, अगर एलर्जी की वजह से एलर्जिक मेडिसिन देते हैं, हम पेन किलर्स देते हैं, क्योंकि इसकी एक साइन सिम्टम में पेन भी है, हेडेक भी है, उसके लिए पेन किलर्स देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम पेन किलर्स वगैरह इन्हें देंगे। और जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है, स्टेरॉइड्स का क्या काम होता है कि उन्होंने सप्रेस करना होता है एक चीज को, जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, जो स्वेलिंग हो रही होती है, वो उसे जाकर रिड्यूस कर देते हैं और जिस पैसेज को खोलने की कोशिश करते हैं। जब वो पैसेज खुल जाता है तो फिर हमारा म्यूकस ड्रेन होना शुरू हो जाता है, तो इट विल हेल्प इन दैट वे नेजल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। और डिकंजेस्टेंट जो होते हैं, हमारे जो नाक बंद होता है, कंजेशन जो कॉज हुई होती है, जो बंद हुआ होता है एरिया, उसे जाके खोलने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसका हर्बल में देखें ना, हर्बल से पहले इसका ये है कि अगर क्रोनिक हो जाए ना, क्रोनिक में ये होगा कि फिर हम साइनस सर्जरी की तरफ जाएंगे, कि मतलब बिल्कुल भी उसका अब कोई ट्रीटमेंट रह ही नहीं गया, कोई एंटीबायोटिक्स ना हर्बल ना किसी भी ट्रीटमेंट से रह नहीं गया। तो अब हम उसके सर्जरी की तरफ जाएंगे। एंड लास्ट स्टेज होती है वो साइनस सर्जरी होती है, वो नेजल एंडोस्कोप के थ्रू करते हैं साइनस सर्जरी। और उसमें क्या होता है कि एंडोस्कोप यूज किया जाता है, और फिर म्यूकस जो होता है, जो अंदर जमा हुई होती है फ्लैग, उसे ड्रेन कर लिया जाता है बाहर। ठीक है, अब हम जाते हैं इसके हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ। हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ सबसे पहले आता है लेवेंडर का कावा, वो इसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। या तो उसका स्टीम दे दें लेवेंडर का, या तो फिर उसका कावा इस्तेमाल करवा दिया जाए। और इसके अलावा त्रिफल मुकव्वे दिमाग, क्योंकि हमारे ये इसलिए ज़रूरी होता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम वर्क अच्छे से करेगा, ताकि वो जल्दी से उस इन्फेक्शन को ठीक कर सके। ठीक है, और ऊपर से हमारा ये जो कोल्ड का और हेडेक का इशू होता है, ये भी त्रिफल मुकव्वे दिमाग के थ्रू ये बेहतर हो जाता है। सबसे पहले तो हमने जो पेशेंट होता है ना साइनसाइटिस का, उससे हमने ठंडी चीजें देना बंद करनी होती हैं, जिनमें जैसे जूसेस आ जाता है, शेक्स आ जाती हैं, आइसक्रीम्स आ जाती हैं, जिन चीजों में आइस का इस्तेमाल ज्यादा हुआ होता है। ठीक है, उन चीजों का इस्तेमाल हमने पहले उनका बंद करवाना होता है। और उनमें इन्हें हमें गर्म चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करवाना होता है, जैसे अंडे, मटन, बीफ की यखनी हमने उन्हें दे दी, और या वो सब्जियां, वो वेजिटेबल्स भी उन्हें वही देनी होती है, अगर हम डाइट के थ्रू भी देखें ना। साथ साथ इसके साथ साथ मैं आपको डाइट का भी क्लियर करती जाती हूँ, कि अगर हम डाइट का देखें ना, तो वेजिटेबल्स में ये होता है, वो सब्जियां जिनका मिजाज थोड़ा गर्म होता है, मतलब जो सब्जियां गर्म होती हैं ना, वो जैसे करेला हो गया, भिंडी, बैंगन, या मौसम के लिहाज से जो उस टाइम पे अवेलेबल हो। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में हम लोग काजू, बादाम, अखरोट दे देते हैं हम लोगों को। लेकिन सिट्रस फ्रूट बिल्कुल भी नहीं देने।
सिट्रस फ्रूट्स इन पेशेंट्स को नहीं दिए जाते क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते हैं, जैसे अंगूर, जामुन, चकोतरा अभी पिछले दिनों रहा है। विटामिन सी जिनमें होगा ना, वो चीज़ें हमने अवॉइड करनी है, वो नहीं देनी, क्योंकि वो चीज़ें कॉम्प्लिकेशन कॉज करती हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने आम दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के, सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के हम पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं देंगे, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको इसके साथ बताती जाऊँ, अजवाइन और लौंग का ना या उनका पाउडर बना के खाना खाते हुए ऊपर छिड़क लेना, या फिर उसकी स्टीम ले लेना। वो क्या करता है, वो हमारी जो म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन हुई होती है ना, जो लाइनिंग होती है हमारी साइनस की, उसे हील करने की कोशिश करता है। फिर जब वो ही हमारी लाइनिंग हील हो जाएगी ना, तो हमारा वो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने जो शानदार बुखार और खांसी की अगर हालत हो जाए ना, उसके साथ हमारी जो ये सिम्टम्स मैंने आपको बताई थी, उनके साथ अगर बुखार और खांसी आ जाए ना, ये कंडीशन आ जाए, तो उसमें हम जो शानदार दे देंगे उन्हें साथ। अभी तक आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर है? जी जी जी। जी, और सब clear है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तुर्शबादी तुर्शबादी और ठंडी ग़िज़ाओं से परहेज करवाना है हमने। बस ये हो गया। साइनसाइटिस का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। और अगर आप लोगों को